नमस्कार जी, आप सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका मुख्य जो मुद्दा है, आप लोगों को पता होगा कि राज्यसभा की एक सीट खाली हुई है हरियाणा, और राज्यसभा की जो सीट खाली हुई है उसके बाद जो विपक्ष के लोग हैं, पार्टी हैं, कांग्रेस पार्टी, जेजेपी, भूपेंद्र हुड्डा साहब, दुष्यंत चौटाला साहब, तो पिछले 1.25 महीने से ये कह रहे हैं कि आप लोग कैंडिडेट दे दो। दुष्यंत चौटाला को हुड्डा साहब कह रहे हैं, हुड्डा साहब को दुष्यंत चौटाला साहब कह रहे हैं कि भाई आप अपना कैंडिडेट दे दो। वो ये कह रहे हैं कि मेरे पास कैंडिडेट नहीं है, दूसरा कह रहा है मेरे पास कैंडिडेट नहीं है, फिर वो कह रहे हैं कि अपने परिवार से दे दे, वो कह रहा है तू अपने परिवार से दे दे। तो भाई साहब, हमने ये राज्यसभा की दावेदारी ठोकी है। वो इसलिए ठोकी है कि ये कह रहे हैं हमारे पास कोई कैंडिडेट नहीं है। तो हो सकता है कि ईडी, सीडी, सीबीआई से डरते हो कोई भी उम्मीदवार बनने से, तो हमने कहा कि हम उम्मीदवार बनेंगे, आप लोग हमारा समर्थन कीजिए। जब बात समर्थन की आई तो अजय चौटाला साहब कहते हैं कि नवीन जैन तो बेचारा, उसके पास तो एक भी एमएलए नहीं है, तो आप लोगों के पास तो 10 है। और मैं तो 10 की भी बात नहीं कह रहा हूं, मैं तो उनको ये कह रहा हूं मां बेटा तो होंगे ही, 10 हो ना हो। दादा गौतम है, उनसे नाराज हो सकते हैं, मेरे से तो कोई नाराजगी नहीं होगी उनकी। और दूसरे विधायक है, मैं खुद बात कर लूंगा। जब हुड्डा साहब से पूछा जा रहा था, वो कह रहे हैं कि पहले जेजेपी के 10 के लिए आओ, तो भी मैं पहले आप अपनी गारंटी दो और लेने ना लेना अलग बात है। फिर जब आप लोगों के पास कैंडिडेट नहीं है तो फिर मेरे कैंडिडेट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हारेगा तो जैन हारेगा, और आप लोगों को भी पता चल जाएगा आप लोगों के पास कितने एमएलए हैं। आप लोग कह रहे हो हमारे पास इतने हैं, भाई क्राइटेरिया होता है, कोई भी तो पढ़ा लिखा भी हो, पीएचडी हो, 3 एमए कर रखे, एमएमसी कर रखे, एमपीएड कर रखे, एमफिल कर रखी, पढ़ा लिखा भी कम नहीं हो। फिर उसके बाद दावेदारी मैं इसलिए कह रहा हूं कि पूरे हरियाणा में पिछले 9.5 साल में अगर सबसे ज्यादा सरकार का किसी ने विरोध किया है तो वो नवीन जैन ने किया है। और किसी को इसमें शक हो तो 1 दर्जन केस मेरे ऊपर लगे, जेल में मैं गया हूं, 100 बार कम से कम नजरबंद मैं हुआ हूं। पूरे के पूरे विपक्ष में अगर किसी भी नेता के ऊपर इतने केस लगे हो और आंदोलनों के केस लगे। जब फैमिली आईडी से लोग परेशान थे तो आप लोगों को याद होगा, थारा फूफा जिंदा मुहिम हमने शुरू करी थी। लाखों लोगों की बुढ़ापा पेंशन, विधवा विकलांग पेंशन पड़ेगी, फैमिली आईडी ठीक करनी पड़ेगी, स्पेशल कैंप लगाने पड़े थे। जब बेरोजगारों में जब सीट ही नहीं हो रहा था, वैकेंसी नहीं निकल रही थी, तो बेरोजगारों की बात हमने निकाली थी। 50,000 वैकेंसी निकाली थी, हालांकि वे भर्ती नहीं हुई है अभी तक। 12-13 हजार में से भर्ती हुई है। जब खेल कोटा खत्म हुआ था तो उसके लिए सोटा हमने उठाया था, कोई नहीं बोला था। जब परावर की जमीन 2 सरकारों ने दबा रखी थी तो हमने छुड़वाई थी वो। जब सरपंच लठला के थे तो कल मारा लगे थे, हमको ट्विटर फेसबुक पर डालने वाले, सांत्वना करने वाले थे, साथ में पिटे थे। जब कर्मचारी पिटे थे ना पंचकुला में, तो साथ में हम पिटे थे। हरियाणा पुलिस की जब कोई आवाज नहीं उठा रहा था तो उनके पत्ते के लिए हमने आवाज उठाई थी। राजे कम से कम एक सिपाही को भी घड़े नहीं तो 5-6 हजार रुपए महीने का फायदा हुआ है, साल का उनको 30-40 हजार रुपया फायदा हुआ है। मैं आपको 100 एक्टिविटी गिनवा सकता हूं, और मैं ये दावा इसलिए कर रहा हूं कि कोई भी विपक्ष सारे मिलकर भी किसी ने इतने प्रोटेस्ट किए हो, सड़क पे उतरा हो, तो भाई वो पहलवान उनके पास कोई है नहीं, तो पहलवान तो 4 है। अब उस पहलवान में कोई समस्या हो तो मैंने कहा भी आप सर्वे करवा लो। आजकल पार्टियां सर्वे करवाती हैं, आप सर्वे करवा के देख लो। तो हम राज्यसभा की उम्मीदवारी की दावेदारी कह रहे हैं। अब बहुत से लोग कह रहे हैं मैं बीजेपी से क्यों नहीं कहता। अब बीजेपी के तो खिलाफ लड़ा हूं मैं, उनसे समर्थन तो जाकर नहीं मांग सकता ना। इंडिविजुअल विधायक से तो जाकर वोट तो मांग सकता हूं मैं,
तो मेरा समर्थन मांगना, क्योंकि उनके पास कैंडिडेट नहीं है। मेरा कोई चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं था इसमें, क्योंकि 1 महीने तक अगर मुझे चुनाव का होता तो जिस दिन सीट खाली होती उसी दिन कह देता कि मैं चुनाव लड़ूंगा। 1 महीने तक लोगों ने फुटबॉल बनाए रखी और हमने वो फुटबॉल पकड़ ली कि भाई हम लड़ने के लिए तैयार हैं। तो बयान आ रहे हैं अलग अलग। कल एक सांसद है बीजेपी के, वो भी कह रहे थे वो तो बेचारा है। तो ये इस बेचारे के ऊपर सबसे ज्यादा हरियाणा में अगर है आज के दिन केस है आंदोलनों के, कोई बेईमानी के, कोई चोरी चकारी के, कोई लड़की छेड़ने की नहीं है। अगर इस बेचारे ने 2 लाख बुजुर्गों की पेंशन बनवाई है, फैमिली आईडी ठीक करवाई है, सरकार ने मानना पड़ा जहां गड़बड़ है, इसी बेचारे ने किया देखा। इसी बेचारे के ऊपर 1 दर्जन केस लगाए गए। और मैं कोई बाप दादा की विरासत नहीं खा रहा हूं कि कोई बाप दादा मेरा एमएलए एमपी था। मेरे को दादा भी नाना भी फौजी थे। मैं कोई बाप दादा के नाम से निकाल रहा हूं, बाप दादा की विरासत है। अपने दम पे लड़ रहे हैं भाई। कैंडिडेट का क्राइटेरिया मेरे पास 100 करोड़ का है नहीं, जैसे चौधरी वीरेंद्र सिंह जी कहते हैं 100 करोड़ में, तो मेरे पास तो नहीं है 100 करोड़। अगर 100 करोड़ रुपए की बात है, मेरा तो है चुनाव लड़ने का। और लड़ने का मतलब है, योद्धा का मतलब है कि भाई लड़ाई में लड़ा, मरा चाहे जीता चाहे हारे, वो तो एक अलग मैटर है। तो विपक्ष से मेरी ये अपील है। और एक, क्योंकि अजय चौटाला साहब कह रहे थे एक भी नहीं है, तो विधायक बलराज जो हमारे मैम से विधायक है, उन्होंने कह भी दिया कि हम समर्थन देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो अब आप लोगों के माध्यम से मैं एक चीज जारी करना चाहता हूं, शायद आप लोगों के पास होंगे या ना भी होंगे, मैं पीडीएफ से भी भेज दूंगा। और मैं जनता से ये अपील कर रहा हूं, क्योंकि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये तो विधायक इकट्ठे होकर करते हैं, जनता का क्या लेना देना इसमें, जनता विधायकों को बढ़ाती है, लेना देना इसलिए। तो जितने भी एमएलए हैं, ये हम पूरी लिस्ट, पूरे हरियाणा के जितने भी एमएलए हैं उनकी लिस्ट जारी कराएंगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों से हम अपील करेंगे कि भाई आप लोग अपने विधायक को फोन करो। अगर आपको लगता है नवीन जैन ने जनता के मुद्दे उठाए हैं, जनता की लड़ाई लड़ी है, तो आप अपने विधायकों को फोन कीजिए कि आप समर्थन कीजिए। और ये सबको मैक्सिमम लोगों तक ये हम पहुंचाएंगे, आप लोगों तक भी। अब पीडीएफ में पूरे हरियाणा के जितने भी एमएलए हैं उनकी बड़ी मुश्किल से मिली है हमारे को, तो करिए लिस्ट। जनता के पास अवेलेबल होते नहीं है विधायक के नॉर्मली। और मैं विधायकों से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों के पास लोगों के फोन आएंगे, लगता है हमें तो। और लोगों से भी अपील करूंगा भाई उल्टा सुल्टा कुछ बोलना नहीं है। दिन में उसके बिजी हो विधायक जी तो रात में 9 बजे बात कर लेना, 9 से 12 तो खाली रहते होंगे। और क्योंकि ये सारे के सारे रिकॉर्ड मैं तो वही कल कोई ये कह रहे ये तो ऐसे बोल रहा था वैसे बोल रहा था, तो इन फोनों को रिकॉर्ड भी कर लेना। और विधायक जी और जो भी है उनको हम पहले भी बता भी देंगे कि भाई आप लोग जो भी बात करो ना सोच समझ के करना, क्योंकि ये फोन रिकॉर्ड भी हो रहे, बिना बताए रिकॉर्ड नहीं किए जा रहे हैं, बता के किए जा रहे हैं। तो ये लिस्ट हमें जारी कर रहे हैं। और एक ये नंबर है, ये नंबर जिसको लगा कि भाई हाँ हमने आवाज उठाई है 70 27 822 822, उस नंबर पर कॉल करके हमारे को समर्थन किया जा सकता है। और हम इस पूरे के पूरे चुनाव को जनता के बीच में लेके जाएंगे कि कैसे एक मोनोपोली होके, जो कि ये जो एक सिस्टम है राज्यसभा, किस तरह 100 करोड़ 200 करोड़ वाले या जो भी अपने वो होते हैं उनको आप कर लेते हो, या जो भी आपकी सेटिंग होती है आपस में करते हो, तो वो सारी चीजें लोगों के बीच में लेके जाऊंगा। इसके अलावा एक बहुत बड़ी चीज ये है, मैं उन लोगों को, नौजवानों को, साथियों को ये जरूर कहना चाहूंगा कि भाई जो आप सफेद कुर्ता पजामा पहनते हो और नई मांड दिलवाते हो, नेताओं के झंडे डंडे उठाते हो, नवीन जैन का 21 साल का इतिहास कम नहीं है। 10 साल कांग्रेस के साथ खिलाफ लड़ा था मैं, जब सरकार थी हुड्डा साहब सीएम थे, तब भी मेरे ऊपर लाठियां, तब भी केस खाए। पूरी बीजेपी में अगर एक भी आदमी आपको पाएगा पिछले 20 साल का रिकॉर्ड उठा लो, 21 साल 1 साल चौटाला साहब मुख्यमंत्री थे, तो हम छात्र थे, तब से हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उनके लिए भी मैं बता रहा हूं, आपके माँ बाप के पास 100-200 करोड़ हो और पूरा टाइम खाली हो तो अलग बात है राजनीति में आना, नहीं तो राजनीति में आगे आपको कुछ मिलने वाला है नहीं। 1000 में अगर एक कोई
एमएलए बन भी गया तो वो 999 का जीवन खराब हो रहा है। ये भी मैं लोगों से एक अपील करता हूं और ये भी आपको जानकारी दे देता हूं कि मैं अकेले यहां की सरकार से नहीं लड़ा। दिल्ली में सरकार थी जब एसवाई का मुद्दा था, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे चुका था तो कोई बोलने वाला नहीं था यहां। और आज तक आपने 15 सांसद रहे हैं, वहां पे कभी एसवाई नाम भी सुना हो तो बता दें आप। यहां पे पंजाब की सरकार है, भगवंत मान साहब है, उनसे लड़े, केजरीवाल से लड़े, खट्टर साहब और ऊपर तो डबल इंजन सरकार है, तो चार इंजन सरकार तो लड़े हम, तो अकेली सरकार से नहीं लड़ रहा हम। तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो राज्यसभा का चुनाव है, लोगों से हम अपील कर रहे हैं कि भाई, और आज आप लोग, मुझे पता चला कि अभी सीएम साहब की, सैनी साहब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उनसे भी पूछ लेना, कोई थारे और पहलवान हो तो बता दो भाई। बात है कि जनता के लिए आवाज ठाई नहीं ठाई, जनता के लिए लड़ाई लड़ी कि नहीं लड़ी, बात इस पर है। कोई सी भी पार्टी को ऐसा सर्वे करवा लो, कोई से चैनल वाले करवा लियो, कोई से अखबार वाले करवा लियो, आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, करवा दो। मेरे थोड़ा सा भी पहलवाना होगा बीच में, हम देख लेंगे भाई इसका रिकॉर्ड है, तो हम कोई किसी के जाके वहां पे देखना मांग रहे इस चीज के लिए, हम तो कह रहे हैं। और पहला फर्क मेरा विपक्ष के पास जाना है तो हम विपक्ष के पास जाएंगे। और इसके अलावा मेरे को जो एक चीज इसमें खामी लगी है, मुझे लगता है कि ये विधायकों से छोड़ के अकेले, जैसे एमएलसी का भी चुनाव होता है तो राज्यसभा का चुनाव में इन्वॉल्व होना चाहिए, चाहे पत्रकार साथी हैं, चाहे वकील साथी हैं, प्रिंसिपल हैं, समाज के अलग अलग जो लोग, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें, चाहे कर्मचारी है, भागीदारी होनी चाहिए, ताकि लोगों के भी हाथ में कुछ रहे, ना कि सिर्फ पार्टी के हाथ में ही जो भी कुछ है रहे अपना, जिस तरह भी होता है वो आप सब लोगों को भी पता है। तो मैं तो रहता हूं तंबू में, मेरा तो घर भी करा दिया था, तो सीबीआई सीटीईटी से जिसको डर लगता है तो हमारे पास भेज दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आजकल ऐसा यही कह देते हैं भाई उससे डर है, उससे अब 100 करोड़ का आदमी तो डर भी भाई साहब, उसको तो डर दिला देगा। 100 करोड़ वैसे तो इकट्ठा होता नहीं है, अब इकट्ठा हो भी जाएगा तो फिर वो समस्या आ जाती है। इसलिए हम तो तंबू में रहे हैं और लड़ने के लिए इसमें तैयार है। मुद्दा के आधार पर हम तो कह रहे हैं, ये जो छुट्टी बोली जाती है हरियाणवी में, देसी भाषा में क्या है, छुट्टी है पहले नंबर की, संघर्ष की दंगल में कोई भी आस के है किससे भी लड़ना, मतलब आदमी आस के हम तो छुट्टी आ रहे। लोगों से ये अपील जरूर करूंगा, अगर चाहिए के समर्थन में करो ना करो, ये जो नंबर आप लोगों को मैं दे रहा हूं, पीडीएफ बनाना, मतलब कोशिश रहेगी ज्यादा नहीं तो कम से कम 1 लाख लोगों तक ये नंबर मैं भिजवाऊंगा, मेरी जितनी चालाकी, जितनी हो सकेगी। तो अपनी खुद की समस्याएं हैं, आपके गांव की, मोहल्ले की, आपके कस्बे की, कहीं के भी समस्या है, तो विधायक जी को थोड़ा फोन करके, क्योंकि चुनाव है तो आप उनको फोन भी उठाना पड़ेगा, वैसे तो चलो ना भी उठाते, तो आप जरूर अपनी नवीन जी को, अगर आपको लगता है सरपंचा लाग है, पुलिसाना लाग है, भाई आवाज उठाई, लोग लाग है, फैमिली आईडी किसी की दादा की दादी की पेंशन बनी है कि नहीं बनी है, बेरोजगार लाग है, आवाज उठाई, कर्मचारी लाग है, तो मेरे नाम आकर क्यों नहीं तो अपनी समस्याओं को लेके सारे के सारे 89 में, क्योंकि एक हमारे विधायक जी स्वर्गीय हो गए थे, तो इनमें 89 नंबर हैं जिनको आप कॉल कर सकते हो। और इसके अलावा मेरी एक डिमांड, क्योंकि मैंने सीएम साहब से, सैनी साहब से समय मांगा था, खासकर सीईटी वाले मामले के ऊपर, अगले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग जरूर ये कोशिश करना कि सीईटी के जो बालक है उनको क्वालिफाई कर दीजिए। और अगर आप नई नौकरी दे सकते, क्योंकि जब सीएम साहब से मेरी मुलाकात हुई थी, खट्टर साहब से, तो उन्होंने कहा था, मैंने कहा था जी भंडारा करवा दूंगा मैं आपका, वैकेंसी भर दो, तो उन्होंने कहा था भाई ठीक है, अपना भंडारा तैयार रहा, तो मेरा तो भंडारा तैयार है जी, चून चांद तक खराब भी हो लिया, सब्जी भी खराब हो ली, घी क्या बच रहा है, तो सैनी साहब को भी ये ऑफर है कि आप 50,000 वैकेंसी भर दीजिए। और अगर आप नहीं भर सकते हैं तो जो सीईटी के बालक है 3.5 लाख बालक तो वेल क्वालिफाइड है, आपको भी पता होगा इस बात का, तो उनको 10,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दीजिए। क्योंकि जो पिछले उन्होंने जो मानसिक प्रताड़ना झेली है ना बच्चों ने, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। और जो बालक अलग अलग जगह फार्म भरे, मेरे ख्याल में जो बेरोजगारी भत्ते की वाली बात है, एक हमारे कहने से एक रांडा पेंशन तो बनाई थी, लेकिन रांडा पेंशन से बात नहीं बनाई भाई साहब,
और वो तो 45 साल बाद जाके मिल लगी। तो बेरोजगारों को नौकरी जरूरी है, बहुत जरूरी है। अंडा पेंशन तो ये मजबूरी में क्या करेगा आदमी, करनी पड़ेगी। लेकिन मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, सीईटी के क्वालिफाई जो बच्चे हैं उनको 10,000 रुपये महीने की, आपके सरकार किसकी आवे, आप लोगों की आवे, दूसरे की आवे ना आवे, की हो के नहीं, लेकिन ये एक भले का काम आप कर सकते हो कि बेरोजगारी भत्ता 5,000 तो सीईटी क्वालिफाई है उनके लिए 10,000 रुपये ये दें। एक तो ये एक अभी मैं आ रहा था तो मेरे पास फोन आया कैथल से, वहां बता रहे हैं कि डीसी साहब ने, एसपी साहब ने कहा कि भी कावड़ यात्रा के दौरान डीजे नहीं होगा। तो कावड़ लेगा है तो मत मनन थोड़ी जा रहे हैं। आप ये तो कह सको हो कि भाई ठीक है आप डिसिप्लिन में रहिए। तो मैं पूछना चाहता हूं ये सरकार का डिसीजन है या एक अकेले डीसी एसपी का? डीसी सरकार चला रहा है, एसपी चला रहा है। अगर इस तरह का है तो हरियाणा से करीब 20 लाख बालक कावड़ लेने जाते हैं। तो मैं उनसे ये बात जरूर दूंगा, कावड़ियों से पहले तो अपने भाइयों से, क्योंकि मैं खुद जाता हूं और मैं बात भी जाऊंगा कि भाई वहां से जब शपथ लेकर आवे तो गंगा जी ठाव है तो अपराध और नशे से दूर रहने की शपथ लेकर आइए जरूर और डिसिप्लिन में रहिए। और सरकार से मैं कह रहा हूं कि ये डीजे वीजे बंद करने की जरूरत नहीं है। एक उत्सव का माहौल होता है और उसके बावजूद भी अगर किसी का चालान कटेगा तो चालान हम भराएंगे, हम देखेंगे किसके चालान कटे हैं। तो ये तो एक खाम खाता ये दादागिरी है। अगर डीजे नहीं आऊंगे उन डीजे वालों का तो रोजगार हजारा वोट तक में है नहीं, कम से कम लूट मार तो नहीं कर रहे ना, गुंडागर्दी तो नहीं कर रहे ना, कम से कम ये तो डकैती तो नहीं डाल रहे ना, अपना काम धंधा बंद करवा दो यार, ये तो कोई तरीका नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी से ये भी पूछ लेना आपकी ये आदेश आप लोगों में आगे कावड़ यात्रा के दौरान डीजे नहीं बजाएंगे तो डीजे तो बजाएंगे। इनको ब्याह में गण लग जाओ ना अड़ोन लग जाओ, अरे ब्याह में डीजे भी बजा तो भी बजा, क्या प्रॉब्लम है भाई? ठीक है कि डिस्टर्ब ना करो, इसी तरह अपना बजाओ, इतना तो उसका है। तो इसलिए ये भी मेरी तरफ से आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पत्रकार साथियों से, क्योंकि आप लोगों आवाज को अच्छी तरह से उठा सकते हो। तो मैं तो जी ये कहूँगा मिलने का समय मांगा था आप लोगों की थोड़ी बहुत, क्योंकि हमने तो एक हफ्ता हो गया इतना ही मिला नहीं है। हालांकि वो कह रहे हैं भाई 24 घंटे अवेलेबल रहता हूँ, क्योंकि आप आओगे दिखाऊंगा पुलिस वाले फिर हम लोग पकड़ लेंगे, कैमरा पे करेंगे। तो इसलिए अगर आप लोग समय से बुलवा दोगे तो वो भी आपकी कृपा हो जाएगी। और ये जो आप कह रहे थे ये जो घी ला रखा है हमने, हरियाणा में कुश्ती होती है आपको पता है ना, अगर उसमें घी नाम में भी होती है, ये होती है लंगोटी। तो जो पहलवान होता है दंगल में लंगोटी को घुमाता है, तो इसका मतलब है किसी ने हाथ पकड़ना है तो पकड़ लो। तो ये लंगोटी ऐसे घुमाई जाती है ऐसे करके, तो फिर पकड़ लेते हैं कोई भी, मैं कुश्ती लड़ूंगा। तो ये सारे नेताओं के लिए ये लंगोटी घुमा रहे हैं हम ये घी के साथ। किसी में दम हो किसी पार्टी के नेता में, आपकी संघर्ष के दंगल में कहीं पर भी खड़े हो गए डिबेट कर सकते हैं, कहीं पर भी डॉक्यूमेंट, पढ़े लिखे के हिसाब से पीएचडी हूं, सारी स्कॉलरशिप से फर्स्ट डिवीजन से हूं, और हाइट से फिट है, वजन करीब 90 किलो है, फिटनेस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आत्मा भी ठीक चल रहे हैं। जो ये बेचारा गए हैं और उसका दिमाग थोड़ा बहुत कम हो वो तो आप भगवान ने जितना दे दिया जितना दे दिया उसका तो मैं कुछ कह नहीं सकता। और एमए योगा कर रखी है, एमएमसी कर रखी है। मैं भी पत्रकार पढ़ना चाहता था लेकिन ना पढ़ पाया क्योंकि मैं खिलाड़ी भी था, तो फिर एमपीएड कर ली और फिर उसमें पीएचडी कर ली। तो ये संघर्ष का दंगल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये लंगोटी मैं नहीं घुमा रहा हूँ कि मेरे पास 100 करोड़ है, मेरे पास 50 गाड़ियां हैं, मेरे पास फार्म हाउस है, मेरे 10 जगह फार्म हाउस है, मेरा एक नंबर का है, मेरे 10 नंबर के 2 नंबर के हैं, मेरे पास गुंडे बदमाश हैं, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास लोगों की लड़ाई लड़ी है, आवाज उठाई है, 21 साल लगातार रिकॉर्डेड, और किसी को कोई भी सपोर्ट। 21 साल का मतलब है भाई साहब, 21 साल में मैंने ऐसे लोगों को देखा जिनका कोई स्टैंड रहे, हम तो अपनी स्टैंड पे रहे। 21 साल की पहले कांग्रेस में भी एमपी बन गए, फिर बीजेपी में बन गए, फिर उनके कांग्रेस में ऐसे ऐसे दोगले तीगले चोगले लोग हैं। मैं ये बता रहा हूं आपको, हमारा अपना स्टैंड रहा है, पार्टियों के भी स्टैंड बदल गए, नेताओं के भी बदले हैं, हम अपनी जगह पर खड़े।
और शायद आपको कोई हरियाणा में ऐसा नहीं मिलेगा। आप लोग पोस्ट क्या कम जानते हो, मैंने चंडीगढ़ वाले पत्रकार 10 साल भूपेंद्र हुड्डा साहब की सरकार थी। एक भी चैलेंज करके कहता हूं आपको, जितने प्रोटेस्ट मैंने करे, जितने लाठ में लागे पुलिस के, जितने केस में हुए, एक भी बीजेपी के नेता के खिलाफ हो रहे हो, पूरे के पूरे 10 साल का रिकॉर्ड बताया हूं तो मेरे को बता देना। अब पिछले 9.5 साल 10 साल हो गए, पूरे के पूरे कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, जितने एमएलए हैं, किसी के ऊपर भी उड़ा हो तो मेरे को बता देना। ये खुला चैलेंज कर रहा हूं ना आप लोगों के सामने, इन लोगों को, ये जो नेता बने घूमे हैं कुर्ते पजामे दौड़े पैर गए, उनके लिए। बाकी पैसा वैसा मेरे पास भाई साहब है नहीं, तो पैसा नहीं है तो इसका मतलब आदमी बेचारा तो होता नहीं, अकेला पैसा नहीं है तो पीछा दिशा सब तो आप लोग पीछा हुआ, फिर तो सब देश में 90% लोग हैं वो 15,000 से 20,000 से नीचे गए हैं सारे के सारे। 90% की बता रहा हूं मैं, 20,000 से नीचे है तो इकोनॉमिक सारा कोई पत्रकार साथियों को रिपोर्ट दे देगा, आप लोगों ने बता देगा। तो इसका मतलब सब सारा देश बेचारा है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट की है, तो और आज आप लोगों का कोई सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं। नहीं, इस बारे में हम अभी मिले नहीं हैं, मैंने तो अभी हाँ नहीं, वो मैं बता रहा हूँ, हम मिलने का समय मांगेंगे। हमारी अभी संडे को मीटिंग है 21 तारीख को, और उस दिन हम तय करेंगे किस दिन हम समय, तो हमने पहले भी किया, उस दिन के हमने समय मांगेंगे हुड्डा साहब से भी, दुष्यंत चौटाला साहब से भी, अभय चौटाला साहब से भी, निर्दलीय जो विधायक हैं उनसे भी, दादा उत्तम से भी, और भी जो है भैया तो हमारे में कमी बता दो, था तो रुपये है नहीं, और किसी ने तुम सपोर्ट नहीं करो, ये समझ में नहीं आया। लड़े कम नहीं, इलेक्शन के 6 महीने पहले तुम निकल जाओ, 4 साल फिर उल्टी अपनी गुफाओं में घुस जाओ, हद की बात है। तो हम तो लड़ेंगे ये कहें भाई साहब, आ रहा तो चाहिए आ रहा की प्रॉब्लम है। ये डर हो कि हाँ जीत जाएगा चाहिए तो वो एक अलग बात है। बाकी मेरे पास में एक का समर्थन है, प्रत्यक्ष रूप से 8-10 समर्थन है का तैयार है भाई, और उसमें बीजेपी के भी हैं, कोई ना कांग्रेस के हैं, क्योंकि उनमें हमने तो नहीं पूछो भाई अंतरात्मा है, आपकी अंतरात्मा तो होती होगी ना, अंतरात्मा तो बता दो। और फिर विधानसभा चुनाव आ रहा है, क्या बात है, हम देखेंगे फिर जिसा हमारे बस का होगा, विधानसभा चुनाव आने लग रहा है, जिसा हमारे बस का होगा हम देखेंगे, जो हमारा हम उसके, बाकी किसके पर बाकी आगे गणना जो हमारा साथ देगा हम उसके। आप क्लेम कर रहे हैं कि आपका धरातल में बहुत काम किया आपने लोगों के लिए, तो आपको पॉलिटिकल पार्टीज का स्टैंप क्यों चाहिए लड़ने के लिए? आप मैं तो कह रहा हूं मैडम, आजाद कह रहा हूं, आजाद उम्मीदवार पार्टी नहीं कह रहा मैडम, आजाद कह लो उसको, देशी भाषा में पंचायती कह लो उसको, थोड़ा निर्दलीय कह लो, मैं पार्टी का नहीं कह रहा हूँ, आजाद कह रहा हूँ मैडम। आप इसलिए कह रहे हैं कि वो आपको सपोर्ट करें? बिल्कुल आजाद उम्मीदवार है मैडम। आप एक बात होंगे, कोई एक तरफ खड़े हैं वो हम लड़ने के लिए तैयार है, दूसरी तरफ है वे लोग हमारे पास कोई लड़ने लिए आदमी नहीं है, आदमी तो है मैडम। आप ये भी तो समझो ना, राज्यसभा चुनाव के लिए अब कोई 12 आदमी जाएगा 100-200 करोड़ का, तो समस्या हो सकती है उसमें, कोई डरता हो मैडम, मैं तो तंबू में रहूं, उसका भी नोटिस आ रहा है मेरे घर से ढाले, तो हम तो खुले उसमें रहे मैडम। स्वाति मालीवाल वाले प्रकरण के अंदर आपने खूब मतलब मदद करने का भरोसा दिया, तो स्वाति मालीवाल की तरफ से भी आपके पास कोई ऑफर है भी हाँ जी मेरी मदद करो? देखो, स्वाति मालीवाल मेरी पूर्व पत्नी थी, और पूर्व पत्नी होने के नाते मेरा उनको कोई समर्थन नहीं था। हम आंदोलन में साथ रहे हैं, पति पत्नी 8-10 साल साथ रहे हैं, तो जब हम आंदोलन में साथ रहे हैं ना, तो एक आंदोलन की साथी होने के नाते मैंने उनका सपोर्ट किया था, और वो मेरी जिम्मेदारी भी थी। वो इसलिए कि इस तरह एक मुख्यमंत्री अपने घर पे बुला के इस तरह एक महिला के साथ एक पुरुष द्वारा मारपीट करवाता है, तो वो सही नहीं है, वो किसी भी लिहाज से सही नहीं है। तो इसलिए मैंने सपोर्ट किया था, और इस तरह की, क्योंकि हम तो औरों की भी सपोर्ट करते हैं, इतने जब हम मुद्दे उठाते हैं, इस तरह की चीज घटना कोई भी होती है तो हम तो वैसे भी सपोर्ट करते हैं। मेरा पर्सनल मैटर था ही नहीं, मेरा पर्सनल मैटर होता तो हम पर्सनल तरीके से सोचा लेते, तो हाथ उठाने वाले की हाथ पैर टूटने थे, और जिसने जुबान से ऑर्डर दिया था उसकी जुबान निकालते, ये तुम दोनों को पता भी अच्छी तरह से, तो ये तो पर्सनल मैटर नहीं था मेरा।
तो आपको बताइए हार जीत वाली इशू है कि आप सब कह रहे हैं अगर इसमें सफलता नहीं मिलती है, आगे असेंबली का इलेक्शन है, उसमें क्या रोल आपका रहेगा? क्या विधानसभा इलेक्शन लड़ने की तैयारी है? देखो भाई साहब, मेरा रोल क्या रहेगा मैं अभी तो बता नहीं सकता। अभी भोलेनाथ की कार्ड लेकर आऊंगे, भोलेनाथ बता हुआ भविष्य में क्या करना है नहीं। बाकी कुछ न कुछ हिसाब करेंगे कि आप लोग भी देखोगे, ठीक तो होगा मेरे ख्याल में। अब क्योंकि भविष्य ज्यादा लंबा है बताना मैं बिना बिलीव करता हूँ। 2 महीने 2.5 महीने का टाइम रह गया, तो इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। ये असेंबली इलेक्शन राज्यसभा में तो कुछ आना जाना है नहीं। क्यों नहीं आना जाना? आप उसमें आप नहीं, मैं नहीं मान रहा, मैं हार नहीं मान रहा भाई साहब। आप कह रहे हो ना इसमें कोई हार जीत रहा पहलवान नहीं, लड़ना तो चाहिए ना। लड़ तो रहे हो, नहीं, लेकिन पहलवान एक लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका मतलब है कि एक लड़ाई लड़ रहे हैं पहलवान, तो अगर इसमें सक्सेसफुल नहीं होता हाँ। तो दूसरी लड़ाई के लिए तैयार रहोगे। लड़ाई तो फिर आ रही है। हाँ, दूसरी तीसरी वो तो मेरा तो देखो भोलेनाथ जो कहेगा, भाईचारा जो कहेगा। मैंने तो मना किया था भाईचारे वाले, बोले यार कोई भी कौन है लड़निया तो तेरे लड़ने में क्या प्रॉब्लम है, तो अपना तंबू में बैठा था। अगर मैंने लड़ना होता तो जिस दिन दीपेंद्र हुड्डा की सीट खाली हुई उसी अगले दिन कह देता भाई भैया सीट खाली होगी, हम दावेदार हैं। 1.25 महीने तक हम तो रोज पढ़ा अखबार में। एक वो कह रहा है कि भाई तू अपने परिवार दे दे, मतलब हरियाणा में 10 परिवारों के घर में जो जन्म लेंगे वही एमएलए एमपी बनेंगे क्या? मतलब या उनके घर में कोई गर्भ में भी होगा वो भी सीधा एमएलए एमपी है क्या? हम तो इसलिए इसका मकसद मैसेज आप समझिए, या मतलब वही है कि किसी के घर में एमएलए एमपी पैदा होगा जिसके बाप दादा हैं वही बनेंगे क्या? हम तो इसलिए भी कोई लड़निया ही नहीं, हम है लड़निया। डरता हुआ तो डरता हुआ, हम तो नहीं डरते। और हमने प्रूव कर रखा है, हमको झूठ थोड़ी बोलना है आपके सामने। मेरे जितनी कोई तारीफ भुगतता है तो बता देना, पूरे हरियाणा में तारीफ मैं भुगतूं। विपक्ष के पास इतने थे, इतने पक्ष वाले भी विपक्ष मोरे हैं। और मैं मना नहीं कर रहा भाई, मैं दुष्यंत चौटाला साहब को ये नहीं कह रहा कि आप 10 का दो, मां बेटा तो होंगे इकट्ठे। मैंने कहा थोड़ी को तो दादा गौतम दौड़ रहा, दादा गौतम दौड़ मैं अपने आप चलाना, मेरे तो नाराजगी थोड़ी है। मेरे तो थोड़ी का दादा गौतम ने खो खाना खोपड़ तो सब गए ने, मन में क्या खा लिया, किसका खा लिया? मैंने कुछ नहीं खा रखा। बीजेपी से भी आपको कोई उम्मीद है? आप बात करेंगे उनसे भी, जैसा आपने कहा कि नहीं, मैं मेरा फर्ज पहले विपक्ष के पास जाने का, विधायकों के पास विधायक होने के नाते जरूर जाऊंगा, लेकिन मैं बीजेपी पार्टी को ये नहीं कह सकता कि भाई आप मेरा समर्थन करो, मैं जाके पहले बीजेपी वाला जोड़ बैठूं। वो देखेंगे यार मैंने 9 साल तक मारे लेके पास से पड़ा दो, हम तेरा समर्थन दे दें, तो वो व्यवहारिक भी बात नहीं है, लॉजिकल भी नहीं है। लॉजिकल तो यही है ना कि मैं विपक्ष के पास जाऊँ। इंडिविजुअली आप बीजेपी हाँ बिल्कुल जाएंगे, वो तो विधायक है, उनके पास तो जरूर जाएंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम? नीचे आंदोलन में आप जुड़े रहे केजरीवाल के और अन्ना जी के, और उसके बाद चलो वहाँ से आप बाय बाय कर आए, तो अभी विपक्ष में तो आम आदमी पार्टी भी हरियाणा में है, पंजाब में सत्ता में है, तो इस इनके जो आंदोलन है या जो इनकी कार्यशैली उसको किस तरह से देख रहे हैं हरियाणा में आप आम आदमी के नेता? मैं तो उनकी क्या बताऊँ ऐसा, मैं जो चीज छोटा है मैं तो अगर राजनीति में मेरा इंटरेस्ट था ही नहीं। बूढ़ा साहब 10 साल मुख्यमंत्री रहे, अगर होता तो मैं उड़े जान लगे हाथ पांच जोड़ लेता। अन्ना आंदोलन हुआ, मैं 2007-8 से आरटीआई पर और स्वराज पे कैंपेन करते थे, काम करते थे। फिर ये अन्ना आंदोलन हुआ, अन्ना आंदोलन के दौरान ये पार्टी वो पार्टी 2020 में मैं छोड़ा। मैं तो केजरीवाल की बात कर रहा हूँ, तो वो तो जेल में भाई साहब की बात करूँ, वो जेल में है, तो उसकी लीडरशिप के बिना जो आंदोलन जो भी चल रहा है या विपक्ष में है, उनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, बार बार जमानत नहीं मिल रही, उसको किस तरह से देख रहे हैं? जमानत नहीं मिल रही है, कोर्ट डिसाइड करेगा। ये थोड़ी मतलब है कि मतलब अगर कोर्ट डिसाइड है, मतलब आपको मैं कह दूं वो चोर है बेईमान है, मैं तो ये कैसे आरोप लगे हैं। मेरे टाइम पे तो भाई स्वराज की और आरटीआई की किताबें चार दारू के जो चलना गया मन थोड़ी गिरा है। अब तो कोर्ट तय करेगा देश का। अब ये तो हो नहीं सकता ना कोर्ट ये कह के जमानत नहीं है तो फिर कोर्ट भी चोर हो जाएगा, या कोर्ट जमानत दे दे तो वाह बहुत बढ़िया जज, बहुत बढ़िया कोर्ट, न्यायपालिका एक नंबर की। ये तो कोर्ट को तय करने दो। और वो गीता साथ में लेके गए हुए जेल में, गीता में लिखा हुआ है जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, जो होता है जो भी है। श्री कृष्ण भगवान ने कह तो रखा, गीता साथ में लेके जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। और फिर भगत सिंह बताओ, भगत सिंह तो फांसी टूट जाए तो जेल जाती है, बताओ क्या प्रॉब्लम है? हम भी तो जेल में गए, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन अब जेल में गए हैं तो भाई तो आप जेल में गीता लेके जाते हैं, कुछ और लेके जाते हैं? मैं तो सब कुछ पढ़ रखा है, मैंने आराम कर्म करते हैं, हम फल की इच्छा नहीं करते। गीता में तो मन नहीं बात काट रहे, हम कर्म करते हैं, फल की इच्छा नहीं करते। और युद्ध का काम है, युद्ध लड़ना, धर्म अधर्म की बात।
मैं बड़ा बड़ा वो मेरे तक पढ़ा नहीं जाता भाई साहब, उसमें तो जो की कहा था उसने समुद्र मंथन करके निकला कर दो, हाँ वो ले लेते हैं। अमृत अमृत हाँ अमृत ले लेते हैं। चलो, ठीक है।